हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी कोर डेटा के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि बहुत जल्द बायो बुक टैग के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है, जहां पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और थर्ड ईयर एमएससी का भी आपको बहुत सारा सिलेबस, बहुत सारी बुक्स की पीडीएफ और नोट्स, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ, ये सब आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और सब की सब वीडियोस जो भी होंगी वहाँ पर सब की सब फ्री में होंगी। तो आप वहाँ पर प्ले स्टोर पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा। बट अभी तक ये लॉन्च नहीं हुई है, बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी। तब आप डाउनलोड करके आप अपने सभी के सभी बीएससी से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वीनस हर्ट। और अब जैसा कि सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से मेहनत करके अपने एग्ज़ाम पेपर को दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए वीनस हर्ट के बारे में, तो फिश का जो हर्ट होता है उसे हम वीनस हर्ट या ब्रैंकियल हर्ट के नाम से भी जानते हैं। वीनस हर्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल, जो हर्ट मसल्स का बना होता है। इनमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो लाया गया इम्प्योर ब्लड, जो अशुद्ध रुधिर होता है जिसको हम बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होता है, जिससे ऑक्सीडेशन के लिए हर्ट ब्लड को क्लोम में सेंड कर देता है, ठीक है। जो हर्ट होता है वो ब्लड को क्लोम में सेंड कर देता है और क्लोम से ब्लड हर्ट में जाने के बजाय बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचा दिया जाता है। तो स्पेशली जो वीनस हर्ट होता है ये फिशेस के अंदर पाया जाता है, जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सोलोटल लार्वा। इसके बारे में भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो एक्सोलोटल लार्वा को हम एम्बाइस्टोमा मैक्सिकेनम नामक एम्फीबिया है। ये जो एक्सोलोटल लार्वा होता है ये एम्बाइस्टोमा मैक्सिकेनम नामक एम्फीबियन है। यह नियोटिनी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। यह मैक्सिको की जोखिमिल्को झील जो होती है, लेक होती है, उसमें पाया जाता है। जब एम्बाइस्टोमा के सामान्य लार्वा में रेस्पिरेशन बाह्य क्लोमो द्वारा होता है, वह सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तथा काउडल फिन उसमें उपस्थित होता है और यह वाटर हैबिटेट को नहीं छोड़ता, तब यह एक्सोलोटल लार्वा कहलाने लगता है। तो एक्सोलोटल लार्वा कहलाने की कंडीशन क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जब एम्बाइस्टोमा के सामान्य लार्वा में रेस्पिरेशन बाह्य क्लोम द्वारा होता है, वह सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तथा काउडल फिन उसमें अभी तक उपस्थित है और यह वाटर हैबिटेट को नहीं छोड़ता, तथा यह एक्सोलोटल लार्वा कहलाने लगता है। इस स्टेज में लार्वा जो होता है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली मैच्योर नहीं हो पाता। यदि इस लार्वा को आयोडीन युक्त वाटर में या सॉल्यूशन में रखा जाए तो यह एडल्ट एम्बाइस्टोमा में ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, कायांतरण, जो मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। तो इसके बाह्य क्लोम तथा जो काउडल फिन होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे और ये लंग्स का, जो फेफड़ों का इसका विकास हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा तथा यह लंग्स द्वारा रेस्पिरेशन करने लगता है। अब यह एडल्ट एम्बाइस्टोमा में चेंज हो जाता है। तो एक्सोलोटल लार्वा बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ में नियोटिनी भी इसी से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसे हम अभी यहीं पर कवर कर लेते हैं, क्योंकि नियोटिनी कई स्टूडेंट बोलते हैं सर समझ में नहीं आया। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्लियरली। जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हुए बिना ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो इसे हम नियोटिनी या पीडोजेनेसिस कहते हैं। मतलब आप खुद ही समझ लीजिए कि कोई बहुत ही छोटा बच्चा है और वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, तो आप समझ सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर वो अभी बॉडी उसकी मैच्योर नहीं हुई है, वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन सेक्सुअली मैच्योर हो जाए, तो इस घटना को हम नियोटिनी कहते हैं। और ऐसा हमें एम्बाइस्टोमा के लार्वा में ही देखने को मिलता है, जिस लार्वा का नाम है एक्सोलोटल लार्वा, जो जस्ट अभी हमने पढ़ा। जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हुए बिना सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो इसे हम नियोटिनी या पीडोजेनेसिस कहते हैं। इसमें लार्वा के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं और यह रिप्रोडक्शन करने लगता है। एम्बाइस्टोमा का एक्सोलोटल लार्वा जो कि एक्वाटिक होता है और इसमें क्लोम होते हैं, किंतु यह ग्लैंड्स धारण करके साइज में वृद्धि करता है तथा लार्वल स्टेज में सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तो नियोटिनी के बारे में भी आप इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं। कई बार आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि न्यूमेटिक बोन्स क्या होती हैं। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे सर हिंदी इंग्लिश मिक्स में आप नोट्स बना रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था स्पेशली कि सर आप सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं बोर्ड पर, थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश मिक्स भी दे दीजिए, क्योंकि इंग्लिश वाले जो होंगे वो तो अपने आप इसको बनाकर लिख लेते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम होती है।
तो देखिए न्यूमेटिक बोन्स क्या होता है, इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। न्यूमेटिक बोन्स में एयर सैक प्रेजेंट रहता है और यह अन्य बोन्स की अपेक्षा काफ़ी हल्की होती है। मुख्यतः यह बर्ड्स के कंप्लीट बॉडी में प्रेजेंट रहती है। जितनी भी चिड़िया हैं, जो बर्ड्स होती हैं, इनके बॉडी के अंदर जो न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती हैं, जिससे उनका जो शरीर होगा वो हल्का रहेगा, जिससे बर्ड्स को उड़ने में हेल्प मिलती है। और साथ ही यह बोन्स बर्ड में रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। और मनुष्य के स्कल में उपस्थित जो स्फिनोइड बोन्स होती है या वो न्यूमेटिक बोन का एग्जाम्पल है। तो सिंपली जो न्यूमेटिक बोन्स जो होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, इनमें हवा भरी रहती है और ये पक्षियों के अंदर, इसकी कंप्लीट बॉडी के अंदर पाई जाती हैं पक्षियों में। और अगर ह्यूमंस का एग्जांपल बोला जाए तो स्फिनोइड बोन जो होती है हमारे स्कल में, वहाँ पर ये न्यूमेटिक बोन्स का एग्जांपल है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, पर्चिंग मैकेनिज्म इन बर्ड, और ये 3.5 नंबर में भी पूछा जाता है और बहुत ही ईजी है। मतलब इसमें कुछ ऐसा कुछ स्पेशल केस नहीं है, इसमें आपको थोड़ा समझना होगा। बर्ड्स में पैरों की जो उंगलियां हैं, ध्यान से, जो पैरों की जो पादा उंगलियां जिसे हम टोस बोलते हैं, तथा अदर बोन्स के बीच में मसल्स तथा टेंडन्स की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, जिसके कारण बर्ड्स जब किसी भी टहनी पर, किसी टहनी, पेड़ की जो टहनी होती है, स्टेम या किसी रॉड पर या तार पर बैठता है, किसी वायर पर बैठता है और उसके घुटने मुड़ते हैं, तो टोज ऑटोमेटिकली भीतर की ओर सिकुड़कर टहनी या तार से को पकड़ लेती है, अपनी पकड़ मतलब बनाए रखती है। इस क्रिया को हम पर्चिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। ये पेन रखा हुआ है, अगर कोई चिड़िया आए और अपनी उंगलियों से ऐसे पकड़ ले, इस तरह से पकड़ ले, ठीक है, तो इस तरह से मतलब ऑटोमेटिकली रखते ही इसको ऐसे पकड़ लेती है वो। मतलब उसे कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं हूँ, अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे पकड़ रहा हूँ, अब मेरी इच्छा होगी तब मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे उठाऊंगा। लेकिन जो बर्ड्स होती हैं वो जैसे ही यहाँ पर रखेंगी, वो उनका ऑटोमेटिकली जो पंजा होता है वो मुड़ जाता है। उनकी मसल्स का अरेंजमेंट और हड्डियों के बीच ऐसा संतुलन बनता है कि वो इसी तरह से मोड़ लेते हैं पकड़ते ही। तो इस क्रिया को आप क्या कहेंगे? पर्चिंग मैकेनिज्म। इस, जैसे कि हमने यहाँ पर नोट डाउन किया, तथा इस अरेंजमेंट में जो मसल्स अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं, मतलब ये जो पूरा अरेंजमेंट हुआ, जो हम सिंपल कहें तो पर्चिंग मैकेनिज्म में जो मसल्स हेल्प करती हैं, उन्हें हम पर्चिंग मसल्स कहते हैं। क्योंकि पर्चिंग का प्रोसेस सेल्फ कंट्रोल होता है, अतः पक्षी टहनी पर बिना गिरे सो सकता है। मतलब क्योंकि अब जैसे कि पक्षी है, किसी तार पर बैठ गया है, तो अब उसकी जो उंगलियां हैं वो उसे पकड़ लें तो फिर वो सो भी सकता है। अतः पक्षी टहनी पर बिना गिरे सो सकता है। पर्चिंग मैकेनिज्म के 2 सेट मसल्स, पर्चिंग मैकेनिज्म के 2 सेट मसल्स के भाग लेते हैं और इनको हम फ्लेक्सर मसल्स या एक्सटेंशन मसल्स भी कहते हैं। तो मतलब इतना आप लिख देंगे, अगर 3.5 नंबर में आता है तो बेसिकली एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि पर्चिंग मैकेनिज्म होता क्या है। पर्चिंग मैकेनिज्म में कोई भी मतलब पकड़ते ही मतलब ऑटोमेटिकली जो उनका पंजा होता है बर्ड्स का, वो उसको तार को या रोड को आसानी से पकड़ लेता है। सेम, अब उसके बारे में आप अपनी थॉट्स भी वहाँ पर एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है उसी से रिलेटेड आपको देना है, कुछ अलग नहीं लिखना है। तो ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन 5 शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए कोर डेटा से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।